सीधे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात में, आपके साथ शोभना यादव। कुछ आपको जानकारी देंगे, लीगल जानकारी भी देंगे और उसके बाद हम आपके सवाल लेंगे। अजय माकन जी। साथियों, आप सब लोगों का स्वागत है। गत शनिवार को एआईसीसी की तरफ से एक सर्कुलर इशू किया गया कि 5 अगस्त को शुक्रवार के दिन हम लोग देशव्यापी आंदोलन करेंगे महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थों के ऊपर जीएसटी के खिलाफ। और उसके अलग अलग तरीके से करने के लिए जो सर्कुलर में आदेश एआईसीसी की तरफ से दिए गए, प्रदेश स्तर के ऊपर राज्य भवनों के ऊपर प्रदर्शन, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट राष्ट्रपति जी के राष्ट्रपति भवन जाएंगे और एआईसीसी की तरफ से कांग्रेस कार्यकर्ता प्रधानमंत्री निवास पर प्रदर्शन करेंगे। यह गत शनिवार को एआईसीसी की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया, अनाउंसमेंट हुई। उसके बाद सभी प्रदेश अध्यक्षों और एआईसीसी जनरल सेक्रेटरीज के साथ में मीटिंग हुई। आज हम लोगों के पास में डीसीपी की तरफ से एक लेटर आता है कि आप लोग 5 तारीख को कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर लगे जीएसटी के खिलाफ। केवल ये 3 मुद्दे हम लोगों के थे, केवल ये 3 मुद्दे। मैं फिर से कहना चाहता हूं, महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर जीएसटी। इन 3 मुद्दों के ऊपर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करना चाहती है। प्रधानमंत्री निवास के ऊपर हमारे सांसद प्रदर्शन और साथ में चलना चाहते हैं राष्ट्रपति भवन की तरफ। अभी एकदम से दिन के अंदर यह रिजेक्शन का लेटर आता है और शाम को पुलिस छावनी के रूप में पूरी एआईसीसी को तब्दील किया जाता है। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम इस सरकार को कहना चाहते हैं कि आप जितना मर्जी दबाव की नीति अपना लें, महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर लगे जीएसटी, इनके ऊपर कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती रहेगी। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे जितना मर्जी दबाव डाल लें। आज एकदम से पुलिस, एकदम से अफरा तफरी का माहौल, 10 जनपद, 12 तुगलक लेन, किस लिए? केवल इस वजह से कि हमारे ऊपर दबाव डाला जाए कि हम महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर, जीएसटी के ऊपर हम लोग आगे दबाव और प्रदर्शन और जनता के मुद्दे ना उठाएं। और दूसरी तरफ इस पूरे के पूरे नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों के लिए नहीं बल्कि किसी और मुद्दे के ऊपर प्रदर्शन कर रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि कोई प्रोवोकेशन नहीं है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसकी वजह से एकदम से पुलिस को, एकदम से केंद्र सरकार को। तो अजय माकन को आप सुन रहे थे। महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थों पर जीएसटी को लेकर कल कांग्रेस को आंदोलन करना था देशव्यापी, और इसीलिए आज छावनी में बदल दिया गया। कांग्रेस दफ्तर पर ईडी की छापेमारी हो सकती है। इसी खबर के बाद से हलचल मची और कांग्रेस के 5 बड़े नेता फौरन पहुंच गए दफ्तर कांग्रेस के मुख्यालय में। कांग्रेस पार्टी इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पुलिस की तैनाती से दबाव बनाया जा रहा है। अभिषेक जी, आज जो देख रहे हैं आप, ये पहली बार नहीं हुआ है। ये प्रतिशोध की राजनीति है, ये धमकी की राजनीति है। और कहा गया है, एक प्राचीन कहावत है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। ये विनाशकाल है। महंगाई, बेरोजगारी, जैसा कि माकन जी ने कहा, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी, इसके खिलाफ हमने अपनी आवाज उठाई है संसद में और संसद के बाहर। 2 हफ्ते तक बहस से भागी मोदी सरकार, और जब हमने हमारा प्रदर्शन जो होने वाला है परसों दिन, उसको रोकने के लिए आज से ही शुरुआत गृह मंत्री और जो गृह मंत्री जो कब्जा है दिल्ली पुलिस, दोनों साथ मिलकर यहाँ जो पुलिस बल आए हैं,
हमारे पार्टी के सामने, हमारे दफ्तरों के सामने, हमारे नेताओं के घर के सामने ये बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री भय की राजनीति, प्रतिशोध की राजनीति, धमकी की राजनीति में विश्वास रखते हैं। ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। दिल्ली के हेराल्ड हाउस में यंग इंडियन का दफ्तर सील करने के बाद कांग्रेस मुख्यालय पर ईडी के छापे पड़ सकते हैं। पुलिस का पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए, छावनी में बना दिया गया और उसके बाद ही कांग्रेस के बड़े नेता मुख्यालय में जुटने लगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता एकत्रित हो गए और इस तरीके का प्रदर्शन वहां पर चालू हो गया। ये देखिए आप, नारेबाजी होते हुए पुलिस का लंबा चौड़ा इंतजाम। पहले बैरिकेड्स लगाए गए थे लेकिन अब बैरिकेड्स को हटा लिया गया है। प्रफुल्ल श्रीवास्तव हमारे सहयोगी वहां पर ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। निधिश्री झा भी वहीं पर मौजूद है। प्रफुल्ल, इस समय का क्या स्टेटस है? ये सिर्फ खबर आई थी कि ईडी के यहाँ पर छापे हो सकते हैं, उसके बाद ये प्रदर्शन शुरू हो गया, या कोई और पुख्ता बात जिसके लिए आज ये सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए और नारेबाजी कर रहे हैं? देखिए, जो हमें जानकारी दी जा रही है कि यहाँ पर जो 5 तारीख को महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करना था, उसको लेकर एक बैठक होनी थी, कमेटी तैयार की गई थी, जो कि कैसे ये पूरा प्रदर्शन किया जाएगा, अलग अलग जो यूनिट्स होती हैं, एनएसयूआई है, यूथ कांग्रेस है, महिला कांग्रेस है, उनको किस तरह की जिम्मेदारियां दी जाएंगी, कहाँ कहाँ प्रदर्शन होगा, कैसे सांसद जो है वो राष्ट्रपति भवन तक जाएंगे, इस सब चीज़ों की तैयारी होनी थी और उसके लिए यहाँ पर नेता पहुंचे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने पी चिदम्बरम भी यहाँ पर आए थे कुछ देर पहले, वापस एक बार पहुंचे हैं अंदर, और कई कांग्रेस के नेता, उदित राज हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। प्रमोद तिवारी हालांकि कुछ देर पहले यहाँ से निकले। उनका कहना है कि जब हम लोग यहाँ पर बैठक हो या ना हो, लेकिन एक कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस के दफ्तर में कभी भी आ जा सकता है, तो फिर यहाँ पर बैरिकेडिंग क्यों की? क्या हो रहा था यहाँ ऐसा, या क्या होने वाला है ऐसा जिसकी वजह से यहाँ पर पुलिस बैरिकेडिंग की गई है? तो वहाँ उसके बाद कुछ देर बाद यहाँ पर बैरिकेडिंग जरूर हट गई, ट्रैफिक खुल गया, लेकिन मैं आपको रोक रही हूं। और इस समय की बड़ी खबर महाराष्ट्र से, बड़ी खबर ये कि एकनाथ शिंदे सरकार में कैबिनेट का विस्तार 5 अगस्त को होगा। क्या रहेगा फॉर्मूला? एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ले ली थी, 1 महीने से ऊपर का वक्त बीत चुका है। रौनक कुकड़े ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। रौनक, क्या फॉर्मूला रहने वाला है इस मंत्रिमंडल विस्तार का? अजी देखिए शोभना, अधिकृत तौर पर भले इसकी घोषणा नहीं की गई हो, लेकिन हमें जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है उसके मुताबिक 5 अगस्त को राजभवन में शाम को ये शपथ ग्रहण समारोह जो है, मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो होने जा रहा है। और जो जानकारी सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी से 8 और शिंदे कैंप से 7 मंत्री जो है वो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। मुख्य तौर पर 6 तारीख को राज्यपाल को दिल्ली दौरे पर जाना है और 7 तारीख को जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है वो नीति आयोग की बैठक जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रही है उसके लिए दिल्ली दौरे पर जाने वाले। इसलिए जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि 5 तारीख को शाम को शपथ ग्रहण होगा, इस तरह की जानकारी जो है फिलहाल सामने निकल कर आ रही है। कई दिनों से इसको लेकर विपक्ष की जो है वो सरकार पर हमला उठ रहा था कि इतने दिन हो गए सरकार बन गई है लेकिन अब तक मंत्रिमंडल नहीं बन पाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद रौनक कुकड़े इस पूरी जानकारी के लिए। और इस समय एक और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। बड़ी खबर आप जानते हैं, कांग्रेस दफ्तर के बाहर इस समय हो हल्ला और प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन आज कांग्रेस मुख्यालय पर किसी भी तरीके की कोई छापेमारी ईडी के द्वारा नहीं होगी। मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, क्या अपडेट इस खबर पर? कांग्रेस के तो तमाम बड़े नेता जुट गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई और जानकारी है कि अब ईडी की रेड नहीं होगी, तो क्या कल होगी? देखिए शोभना, मैं आपको बता दें, ईडी सूत्रों के मुताबिक फिलहाल कांग्रेस मुख्यालय पर छापेमारी की उनकी कोई योजना नहीं है। ईडी सूत्रों के मुताबिक छापेमारी कब होगी ये बताकर नहीं की जाती, लेकिन ईडी सूत्रों के मुताबिक ईडी की छापेमारी आज कांग्रेस मुख्यालय पर नहीं होने वाली। ईडी के एक आला अधिकारी ने कहा यह बेहद हास्यास्पद है कि कांग्रेस या कोई भी आदमी खुद सोच के बैठ जाता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की छापेमारी इतनी लीक होगी कि वो बताकर की जाएगी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सूत्रों के मुताबिक फिलहाल ईडी की आज छापेमारी की कोई योजना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश इस पूरी जानकारी के लिए। तो कांग्रेस दफ्तर पर आज ईडी की कोई छापेमारी नहीं होगी। हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि ईडी की छापेमारी की जानकारी नहीं दी जाती है, लेकिन कांग्रेस दफ्तर पर आज जिस तेजी के साथ घटनाक्रम बदला, हो हल्ला, प्रदर्शन शुरू हुआ, उससे लगा कि बस ईडी की रेड अभी होने जा रही है। चीन कैसे दुनिया की 2 शक्तिशाली महिलाओं से घबराया हुआ है और कैसे इन 2 महिलाओं ने चीन को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया है, ये पूरी कहानी अब से कुछ ही मिनट में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी चीन के उस खूनी चौराहे की कहानी देखिए जो जुल्म का गवाह है और जिसका जिक्र ताइवान दौरे पर नैन्सी ने किया।
4 जून 1989, वो तारीख जिसे न कभी चीन भूल सकता है, ना ही दुनिया। और इसी तारीख में छिपा है चीन का सबसे बड़ा डर, वो डर जिसका सामना चीन दोबारा नहीं करना चाहता और इसीलिए अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा देना चाहता है चीन। ये तस्वीरें 33 साल पुरानी हैं। चीन की राजधानी बीजिंग के उस तिएनएनमेन स्क्वायर की, जहां हुआ नरसंहार काले इतिहास के रूप में दर्ज है। और वो खूनी कहानी ताइवान पर अमेरिका समेत दुनिया को हेकड़ी दिखाते चीन की हरकतों की वजह से एक बार फिर सामने आ गई है। 33 साल पहले बीजिंग में क्या हुआ था उसे आपके सामने विस्तार से लाएं, उससे पहले आपके लिए तस्वीर देखना बेहद जरूरी है, जिससे चीन आज भी घबराता है और जिसकी चर्चा आज भी दुनिया भर में की जाती है। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। इस तस्वीर में सफेद शर्ट और काले रंग की पैंट पहने एक शख्स मौजूद है। इसके एक हाथ में झोला है और इस शख्स के सामने चीनी सेना के टैंक हैं, जिसे इसने आगे बढ़ने से रोक दिया। चीनी टैंक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये शख्स ना तो पीछे हटता है, ना इन टैंकों को आगे बढ़ने देता है। इसके आगे क्या हुआ, इस शख्स के साथ क्या हुआ, इस सवाल का साफ साफ जवाब आज भी किसी के पास नहीं। ये शख्स कौन था जिसने ताकतवर चीनी सेना को ललकार दिया था? ये सवाल 33 साल बाद भी रहस्य बना हुआ है। लेकिन टिएनएनमेन चौक पर तब चीनी सरकार के पसीने छुड़ाने वाला यह शख्स आज़ादी और ललकार का प्रतीक बन गया था। इसे टैंकमैन का नाम भी दिया गया था। दावा किया जाता है कि चीनी टैंकों के सामने तनकर खड़े होने वाले इस शख्स की यह तस्वीर 5 जून 1989 की है, जब चीनी सरकार ने अपने खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन पर कई छात्रों का कत्लेआम किया था। दुनिया को हिला देने वाला वो कत्लेआम 4 जून को हुआ था, जब तिएनएनमेन चौक पर हजारों की संख्या में जुटे प्रदर्शनकारी छात्रों पर चीन के सैनिकों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। टैंकों से गोले दागे थे, छात्रों पर टैंक तक चढ़ा दिए थे। छात्र तब चीन में लोकतंत्र और आजादी के लिए आवाज उठा रहे थे। उन्नीस सौ 89 का ये आंदोलन मई महीने में शुरू हुआ था, जो गुजरते दिनों के साथ चीन की तानाशाह सरकार के खिलाफ बड़ा होता चला गया। और फिर इस आंदोलन का अंत बेहद क्रूर तरीके से 3-4 जून को हुआ, जब आधी रात को चीनी सरकार ने सड़कों पर निहत्थे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सेना के टैंक उतार दिए। दावा है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के इशारे पर पीएलए की उस कार्रवाई में 10,000 से ज्यादा लोकतंत्र समर्थकों की मौत हुई थी, जिसमें सबसे ज्यादा युवा और छात्र थे। लेकिन चीन ने तिएनएनमेन चौक नरसंहार से जुड़ी तस्वीर, जानकारियां और बहुत सारे वीडियो फुटेज दबा दिए, ताकि दुनिया को इसका पूरा सच कभी न पता चल सके। चीन मरने वालों का आंकड़ा भी 200 बताता है। बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि अगर चीन ने तिएनएनमेन चौक के काले सच को दुनिया से छिपाने की कोशिश की, तो 33 साल पहले के इस टैंकमैन की तस्वीरें और वीडियो आज भी कैसे मौजूद है? तो इसके पीछे भी चीन की चाल है, जिसके लिए वो बदनाम है। चीन की तानाशाह सरकार ने ऐसा इसीलिए नहीं किया क्योंकि वो दुनिया में अपने प्रोपेगेंडा के जरिए ये झूठ परोसना चाहता है कि चीन में विरोध की आवाज भी सुनी जाती है। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि बीते कुछ सालों में चीन सरकार ने टैंकमैन की यादों को भी खत्म करने की कोशिश की। टैंकमैन की तस्वीरों को आगे बढ़ाने वाले लोगों को कड़ी सजा भी दी। यही नहीं, हर साल 4 जून को बीजिंग के तिएनएनमेन चौक पर बेहद कड़े सुरक्षा इंतजाम किए जाते हैं, ताकि उस नरसंहार को याद करते हुए सरकार के खिलाफ आवाज फिर बुलंद न हो पाए, क्योंकि चीनी शासन पर लगे युवाओं के खून के धब्बे आज भी ताजा हैं। और अब वक्त हो गया है भारत की बात में स्पेशल सेगमेंट का।
आज बात करेंगे उन दो चेहरों की जिन्होंने चीन के घमंड को चूर कर दिया। दुनिया की दो महिलाएं जिनके कदमों के आगे चीन का पहाड़ जैसा गुरूर मिट्टी बन गया। चीन धमकी देता रह गया, आग उगलता रह गया, अपनी ताकत का तमाशा दिखाता रहा, लेकिन हर धमकी को धुएं की तरह उड़ाते हुए अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने अपना ताइवान दौरा पूरा किया और उनके इस दौरे में चट्टान की तरह साथ खड़ी रही ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन। दोनों साझा मंच से जो बयान दे रही थी उसका हर एक शब्द शी जिनपिंग के कानों को भेदता रहा। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिनपिंग ने धमकियां देकर जो गुब्बारा फुलाया उसकी इन दोनों महिलाओं ने किस तरह हवा निकाल कर रख दी। खुद को दुनिया का बाहुबली बनाने की कोशिश कर रहे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को जो चुनौती इन दोनों महिलाओं ने दी है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। When you say that I'm a good friend of Taiwan, I take that as a great compliment. 面对持续且刻意升高的军事威胁，台湾不会退缩，会坚定维护国家主权。 दो महिलाओं ने आखिर जो गुब्बारा फुलाने की कोशिश कर रहे थे शी जिनपिंग, उसकी फिलहाल तो हवा निकाल दी। वाकई हवा तो निकल गई और ऐसी निकली कि धमकी, गुरूर और घमंड से भरा हुआ राष्ट्रपति शी जिनपिंग का गुब्बारा सिर्फ पिचका नहीं बल्कि फट गया। टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये दो तस्वीरें सिर्फ विमान के लैंडिंग और टेक ऑफ करने की नहीं है। ये तस्वीरें चीन के सीने पर चलकर ताइवान तक पहुंचने की और फिर उसके घमंड के टुकड़े टुकड़े करके वापस अपनी मंजिल की तरफ लौटने की है। इन तस्वीरों ने दुनिया को बताया है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की धमकियों को जवाब कैसे दिया जाता है। टीवी स्क्रीन पर मौजूद इन दो चेहरों को गौर से देखिए और याद कर लीजिए, क्योंकि अब ये दो चेहरे सिर्फ अलग अलग मुल्कों की राजनीतिक शख्सियत के तौर पर नहीं जाने जाएंगे। ये दोनों महिलाएं चीन को घुटनों पर लाने के लिए जानी जाएंगी। व्हाइट पैंट सूट और टर्किश ब्लाउज में दिख रही महिला अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी है और ब्लैक ग्रे सूट में दिख रही महिला ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन है। इन दोनों महिलाओं ने कैसे चीन की हर धमकी को धुएं में उड़ा दिया, उसे समझने के लिए सबसे पहले मंगलवार को भारतीय समय के मुताबिक रात 8:15 बजे ताइवान के आसमान से आई ये तस्वीर देखिए। काले आसमान में एक पीले रंग की रोशनी दिखाई दे रही है। ये वो तस्वीर है जिसे मंगलवार के दिन पूरी दुनिया टकटकी लगाए हुए देख रही थी। ये वो पल था जब नैन्सी पेलोसी का विमान कुछ पलों के भीतर ताइवान की राजधानी में लैंड करने वाला था, लेकिन इस तस्वीर को रोकने के लिए चीन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, धमकियों की कतार लगा दी थी। ताइवान के पास वाले इलाकों में समंदर किनारे चीन ने अपने युद्ध टैंक उतार दिए थे।
भी टैंक की फौज घूमने लगी थी। साउथ चाइना सी के पूरे रास्ते पर आवाजाही बंद करने का ऐलान कर दिया था और इतना ही नहीं, चीन ने धमकी दी थी कि अगर पेलोसी के विमान ने ताइवान जाने की कोशिश की तो विमान को टारगेट किया जाएगा। तमाम धमकियों के बावजूद जब नैन्सी पेलोसी का विमान ताइपेई एयरपोर्ट पर पहुंचा तो जिनपिंग की जिद जमींदोज हो गई। पेलोसी की इस तस्वीर ने बताया कि चीन की गीदड़ भभकियां डरा नहीं सकती। विमान से बाहर पड़ता उनका हर एक कदम मानो जिनपिंग के गुरूर को कुचलते हुए जा रहा था। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की जब एशियाई यात्रा सोमवार को शुरू हुई तब उस वक्त इस यात्रा में सिंगापुर, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और जापान का ही नाम था। ताइवान का नाम कहीं नहीं था। ताइवान का दौरा अघोषित था, लेकिन जैसे ही ताइवान दौरे की चर्चा शुरू हुई, चीन बौखला गया और धमकियां देना शुरू कर दिया। पूरी दुनिया में विश्व युद्ध जैसी आहट होने लगी। रूस और यूक्रेन की जंग से घायल विश्व टकटकी लगाए पेलोसी की ताइवान यात्रा को देखने लगा, क्योंकि ताइवान दौरे को लेकर अमेरिका और चीन एक दूसरे के सामने आ चुके थे। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और यही वजह है कि ऐसे किसी भी कार्यक्रम, यात्रा या फिर बयान का कड़ा ऐतराज जताता है जो ताइवान को एक स्वायत्त या फिर संप्रभु देश बनाने की तौर पर मान्यता देता हो। यही वजह है कि चीन पेलोसी की ताइवान यात्रा को कतई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच चुकी थी। चीन गुस्से से लाल हो रहा था और एक बार फिर चीन ने एक दांव चला। पेलोसी के ताइवान पहुंचते ही चीन ने ताइवान के चारों तरफ युद्धाभ्यास का ऐलान कर दिया। टीवी स्क्रीन पर आपको जो नक्शा दिखाई दे रहा है उसमें बीच में ताइवान है और उसके 6 तरफ चीन ने युद्धाभ्यास का ऐलान किया, यानी बम बारूद भी और एयर स्ट्राइक का अभ्यास भी। यानी चीन ने नैन्सी पेलोसी के ताइवान से बाहर निकलने के रास्ते को रोकने के लिए ये चाल चली थी। पीएलए ने 6 नो एंट्री जोन भी घोषित किए थे, जिसके तहत कोई यात्री विमान या फिर जहाज इन रास्तों से ताइवान नहीं पहुंच सकते थे। लेकिन चीन की हर धमकी और हर ऐलान से बेअसर बुधवार सुबह सबसे पहले ये तस्वीर सामने आई। 82 साल की नैन्सी पेलोसी और 65 साल की ताइवान की राष्ट्रपति साई इंगलेन की ये तस्वीर शी जिनपिंग की आंखों में शूल की तरह चुभ रही थी। पहले बारी बारी दोनों नेताओं ने अपने साथ मौजूद प्रतिनिधिमंडल से एक दूसरे का परिचय करवाया और फिर अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी को ताइवान ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। पेलोसी को ताइवान ने कितने बड़े सम्मान से नवाजा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1941 में शुरू हुआ इस सम्मान अब तक सिर्फ 21 लोगों को दिया गया है। इसके बाद औपचारिक भाषण देने की बारी आई। शुरुआत ताइवान की राष्ट्रपति ने की और उन्होंने नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे में दिखाए उनके साहस को सलाम किया। 我也十分敬佩佩洛西议长长期以来坚定捍卫民主自由，努力守护人权价值，对于违反民主价值的言行，必须那莫提。 राष्ट्रपति साई इंगलेन अमेरिका और ताइवान की दोस्ती में कसीदे पढ़ रही थी और उनके मुंह से निकल रहा हर शब्द चीन की फिजाओं में तापमान बढ़ाने का काम कर रहा था। मैं स्पीकर पेलोसी और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करती हूँ। मुश्किल हालातों में ताइवान के प्रति अपना मजबूत समर्थन दिखाने और ताइवान की आत्मरक्षा का समर्थन करने के लिए अमेरिका का बहुत शुक्रिया। अब बारी नैन्सी पेलोसी के माइक संभालने की थी। पूरी दुनिया बहुत ध्यान से सुन रही थी कि पेलोसी ताइवान की जमीन से पूरी दुनिया और खासकर शी जिनपिंग को क्या संदेश देने वाली है। And now more than ever, America's solidarity with Taiwan is crucial, and that is the message we are bringing here
today. Receive the Order of the Capricious Clown. और नैन्सी पेलोसी ने माइक संभालते ही साफ कर दिया कि अमेरिका ने ताइवान के साथ खड़े रहने का जो वादा किया था वो आज भी उस पर अडिग है। America's determination to preserve democracy here in Taiwan and around the world remains ironclad. Taiwan is an inspiration to all freedom-loving people in the United States and around the world. Out of a crucible of challenge, you have forged a flourishing democracy, one of the freest in the world, proudly to be led by a woman president. That's an applause line. नैन्सी पेलोसी ने साफ कर दिया था कि अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है। जाहिर है ये बात और बयान चीन को नागवार था। और फिर धमकी और हथियारों की बात करने वाले चीन के विदेश मंत्रालय का बयान आया जिसने इस पूरी यात्रा को उकसाने वाला करार दिया। 什么对民主的捍卫和维护，而是对中国主权和领土完整的挑衅和侵犯。正如很多人一针见血地指出，佩洛西危险的挑衅行为纯属为了 चीन खिसियानी बिल्ली की तरह बर्ताव कर रहा था। नैन्सी पेलोसी की यात्रा पूरी हो चुकी थी और अब वक्त वापस लौटने का था। इस बीच चीनी सरकार के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अलग अलग मिलिट्री ड्रिल की तस्वीरें जारी की। मिलिट्री ड्रिल ताइवान से लगने वाली सीमा पर की जा रही थी, जिसमें जल, जमीन और आकाश तीनों जगह चीन युद्धाभ्यास कर रहा था। मकसद पेलोसी को ताइवान से निकलने से रोकना था। अमेरिका की हाउस स्पीकर पेलोसी के विमान को ताइवान से साउथ कोरिया के लिए उड़ान भरनी थी। ताइवान से साउथ कोरिया की दूरी 1500 किलोमीटर है और करीब ये 2.5 घंटे की उड़ान थी। पूरी दुनिया की निगाहें नैन्सी के वापस उड़ान भरने पर थीं और फिर दोपहर करीब 2 बजे ये तस्वीर आई जब अमेरिका का विमान अपनी स्पीकर नैन्सी पेलोसी का इंतजार कर रहा था। वो लम्हा भी आया जब नैन्सी पेलोसी अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ ताइवान को अलविदा कहते हुए विमान की तरफ बढ़ने लगी। और ताइवान में करीब 19 घंटे गुजारने के बाद दोपहर 3 बजे अमेरिकी विमान नैन्सी पेलोसी को लेकर दक्षिण कोरिया के आसमान की तरफ बढ़ चला। दूसरी तरफ चीन समंदर में जहाज के गश्त करने की तस्वीरें जारी करता रहा। हालांकि पेलोसी के विमान ने वो रूट नहीं लिया जहां पूर्वी चीन सागर में चीनी सेना युद्धाभ्यास कर रही थी। नैन्सी पेलोसी का विमान आराम से दक्षिण कोरिया की जमीन पर लैंड कर चुका था। नैन्सी पेलोसी से चीन की रार की कहानी 28 साल पुरानी है। नैन्सी हमेशा से चीन को चुभती रही हैं और वो वजह क्या है ये नैन्सी ने इस वीडियो को ट्वीट करके बता भी दी। नैन्सी 1991 में चीन के थियानमेन स्क्वायर पहुंची थी और वहां उन्होंने चीनी सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए प्रदर्शनकारियों के समर्थन में बैनर लहराया था। चीन के विदेश मंत्रालय ने तब नैन्सी पेलोसी की निंदा की थी और इसे पूर्व नियोजित तमाशा करार दिया था। यानी चुभन की ये कहानी 28 साल पुरानी है। हालांकि अपनी ताइवान यात्रा के दौरान नैन्सी ने वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल लिखा और ये बताया कि उनकी ये यात्रा क्यों जरूरी थी। आर्टिकल में लिखा है कि 43 साल पहले अमेरिकी कांग्रेस ने ताइवान रिलेशन एक्ट पास किया था। ताइवान रिलेशन एक्ट ताइवान के लोकतंत्र के प्रति अमेरिकी प्रतिबद्धता को बताता है और अगर ताइवान के भविष्य को एक तरफा या जबरन बदला जाएगा तो इससे वेस्टर्न पैसिफिक को खतरा है और अमेरिका के लिए भी ये चिंता का विषय है। तो देखा आपने इन दो महिलाओं ने कैसे हौसला पस्त किया चीन का, और इसी बीच चीन के अपने युद्धाभ्यास को और तेज करने की खबर आ रही है। चीन के इस युद्धाभ्यास की ताजा तस्वीरें भी हमें मिल रही हैं। नैन्सी के ताइवान दौरे से चीन
बौखलाया। और अब जो तस्वीरें मिल रही हैं उनको देखकर ये पता चल रहा है कि चीन ने अपने युद्धाभ्यास को और तेज किया। तो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए चीन की बौखलाहट का कि चीन ने अपने युद्धाभ्यास को और तेज किया है। तो ताइवान सीमा के पास चीन का युद्धाभ्यास लगातार जारी। इसी बीच नैन्सी पेलोसी के दौरे को लेकर बौखलाहट चीन की साफ देखी जा सकती है। इस युद्धाभ्यास को तेज किया गया चीन के द्वारा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ताइवान की राष्ट्रपति ने अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे को लेकर अमेरिका को शुक्रिया कहा है। ताइवान के लिए आज ये एक बड़ी कामयाबी। चीन की बौखलाहट साफ देखी जा सकती है। जिस तरह से चीन लगातार एक दबाव बनाए हुए था और ये कह रहा था कि अगर नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौरा होता है तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। नैन्सी पेलोसी ताइवान की धरती पर पहुंची भी कल रात और आज दोपहर 3 बजे दक्षिण कोरिया के लिए वापस भी उड़ गई। चीन की खिसियाहट इस बात से समझी जा सकती है कि जो युद्धाभ्यास चीन के द्वारा बॉर्डर पर किया जा रहा था ताइवान के, उसमें तेजी आई है, उसको तेज कर दिया गया है। और इसी बीच हमारा साथ देने के लिए शुक्रिया, ये ताइवान ने कहा। और चीन के 27 लड़ाकू विमानों ने सीमा लांघी। ताइवान की सीमा में यानी प्रवेश किया चीन के 27 लड़ाकू विमानों ने। आप बौखलाहट खिसियाहट का अंदाजा लगा सकते हैं। जिस समय नैन्सी पेलोसी ताइवान में मौजूद थी उस समय इन 27 लड़ाकू विमानों ने सीमा लांघी। तो चीन ने अपने युद्धाभ्यास को और तेज किया। इसी बीच ताइवान ने यह भी कहा कि यूएन नियमों का उल्लंघन चीन के द्वारा किया जा रहा है। तो यूएन नियमों का उल्लंघन करता हुआ चीन। और अब ताइवान की राष्ट्रपति ने अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे को लेकर शुक्रिया कहा है। तो फिलहाल भारत की बात में मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।